Today I am going to teach you the next paragraph of footprints, which is prescribed for class 10th. The first chapter of this book, A Triumph of Surgery. Today we are going to study page number 4. So let us open at page number 4. When they had finished, Tricky took a walk round the shining balls, looking casually inside one or two of them. जब सारे कुत्तों ने अपने भोजन को चट कर लिया तो ट्रिकी जो कटोरे थे वो उनका परिक्रमा करता है और एक दो कटोरों को जो बाकी कुत्तों ने खाकर छोड़ा था उसको वो चाटता है. नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वाज पुट आउट फॉर हिम. अगले दिन ट्रिकी के लिए एक दूसरा कटोरा सजा करके रखा गया. एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड इट. और डॉक्टर साहब को ये देखकर खुशी हुई कि ये कुत्ता धक्का मुक्की करते हुए अपना रास्ता बना करके कुत्तों के बीच अपने कटोरे के पास पहुंचने का प्रयास कर रहा था. फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड. उसके बाद तो ऐसा लगा जैसे इस कुत्ते के स्वास्थ्य में तेज़ी से सुधार हो रहा हो. He had no medicinal treatment of any kind, but all he ran with the dogs, joining in their friendly scrimmages. दरअसल डॉक्टर साहब ने इस कुत्ते को किसी तरह की दवाई नहीं दी थी, बल्कि सीधे हम लोग कहें कि उन्होंने इस कुत्ते का नेचुरल इलाज किया था. ये कुत्ता दूसरे कुत्तों के साथ खूब दौड़ता था, धींगा मुश्ती करता था, उठा पटक करता था. इससे इस कुत्ते का व्यायाम हो रहा था और ट्रिकी के हालत में गजब की सुधार हो रही थी. He discovered the joy of being bowled over. जब दूसरे कुत्ते ट्रिकी को चित्त कर देते थे, गिरा देते थे, तो इसमें वो खुशी महसूस करता था. Tramped on and squashed every few minutes. जब दूसरे कुत्ते उसको पैर से कुचलते थे, दबाते थे, इसमें ट्रिकी को असीम खुशी की प्राप्ति होती थी. He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at the mealtime and hunting rats in the old hen house at night. और इसके बाद कुत्तों के सदस्य झुंड ने उसको अपने ग्रुप का, अपने दल का सदस्य मान लिया और भोजन के दौरान ये कुत्ता जो है शेर के जैसा दहाड़ते हुए अपने कटोरे पर, अपने कटोरे में रखे हुए भोजन पर टूट पड़ता था. वहाँ जो हैन हाउस था उसमें वो रात में चूहों का भी शिकार कर दिया करता था. ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ. दरअसल अपने मालकिन के यहाँ ट्रिकी को ऐसा एटमॉस्फेयर मिला ही नहीं था. वहाँ वो अकेला था, वहाँ दूसरे कुत्तों का झुंड नहीं था, इसलिए कभी उसको कुत्तों के साथ खेलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था. यहाँ उसके लिए एक नया अवसर था. All the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, arranging a dozen times a day for the responsibilities. वो कुत्ते की मालकिन मिसेज पंपरी बार बार डॉक्टर साहब के पिछवाड़े में आती थी और एक दिन में दर्जनों बार फ़ोन करती थी और जानना चाहती थी कि कुत्ते का क्या हाल चाल है. I dodged the question about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat was worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. हालांकि वो पूछती थी, डॉक्टर साहब हमारे कुत्ते का बिस्तर बार बार चेंज किया जा रहा है या नहीं, उसको सीजन के अनुरूप कोट दिया जा रहा है या नहीं. डॉक्टर साहब इस तरह के प्रश्न का जवाब देने से बचते थे, लेकिन वो एक बात ज़रूर कहते थे कि चिंता मत कीजिए, आपके कुत्ते में, आपके कुत्ते के स्वास्थ्य में तेज़ी से सुधार हो रहा है. द वर्ड कन्वलेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेज पंपरी. ये कन्वलेसिंग शब्द, तुरंत शीघ्र स्वास्थ्य लाभ वाला शब्द सुन करके ऐसा लगता था जैसे मिसेज पंपरी को काफ़ी तसल्ली मिल रही थी. She started to bring round 2 fresh eggs 2 dozen at a time.
टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ। जब उनको ये पता चला कि उनका कुत्ता खाना पीना शुरू कर दिया है तो उन्होंने अपने कुत्ते के लिए फ्रेश अंडा लाना शुरू कर दिया, और वो भी एक दो नहीं, एक बार में 2 दर्जन, ताकि उनके कुत्ते को ताकत मिल सके। फॉर ए हैप्पी पीरियड ऑफ माई पार्टनर्स आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। डॉक्टर साहब ने उन अंडों को ट्रिकी उनके कुत्ते को नहीं दिया, बल्कि वो और उनका सहयोगी स्वयं 2-2 अंडे करके ब्रेकफास्ट में खाना शुरू कर दिए। But when the bottle of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. इसके बाद मिसेज पंपरी जो है अपने कुत्ते के लिए वाइन का बोतल भेजना शुरू कर दी, शराब का बोतल भेजना शुरू कर दी। अब इनको समझ में आ गया, डॉक्टर को साहब को समझ में आ गया कि आखिर ट्रिकी का तबीयत ख़राब क्यों हुआ था। ये कुत्ता घर में बहुत ज़्यादा इसको डाइट मिलता था, डाइट के साथ इसको वाइन भी दिया जाता था। It was to enrich Tricky's blood. ये वाइन ट्रिकी के खून को संपन्न बनाने के लिए दिया जाता था। Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before several during the meal. और डॉक्टर साहब कहते हैं कि जब से ट्रिकी के लिए वाइन आना शुरू हुआ, हमारे लिए लंच का समय किसी सेरेमनी से, किसी उत्सव से कम नहीं था। लंच के पहले जो है 2 बोतल वाइन का, और उसके बाद भोजन में बीच बीच में पानी की जगह शराब, ये हम लोगों की दिनचर्या हो गई थी। थैंक यू वेरी मच। टुडेज़ पैराग्राफ इज़ ओवर।